Çünkü doğru olan sadece senin bu aciz kulların sözler. Allahu Akbar! जबान संभालो। वो हाथ जो खूनी बर्नाट पर उठता है उसे काट दिया जाता है। Ya Allah. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Leğen götürüyorsun amca. Leğen. उस माल गनीमत में हमारा भी हक है। मुझसे मेरा माल गनीमत नहीं ले सकता। कुछ भी हो जाए मगर तुम लोग वो जंग जीत नहीं सकोगे कभी। हथियार डाल दो बर्नार्ड, तुम्हारा लालच खा गया तुम्हें। दार हमारे साथ हैं। रुकिएगा मत सुल्तान, कुदुस पे चढ़ाई करें। Onun cevabını vermeye geldim. Bir Selahattin benim. Ne cevap vereceksin bana? Sen benim dişime hafif gelirsin aslan. Arslan Şah'a karşımda kükreyecek kadar cesur beklerdim. सलाहुद्दीन के जाने के बाद एक सिपाही अरसलान शाह के पास आकर कहता है कि मेरे मालिक खूनी बर्नार्ड आपसे मिलना चाहता। लगता है तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कीर्तिगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कीर्तिगिन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कीर्तिगिन को बचाने वाले सिपाही तख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूब जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अरफा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती है, मगर उन्हें जांचने के बाद वह एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन्हें शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अरफा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अरफा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है? ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगता है, मगर वसीफा अरफा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अरफा उसे बातचीत डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कीर्तिगिन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वह गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह आँख वाला मेरा कीर्तिगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कीर्तिगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कीर्तिगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सब के सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुँचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कीर्तिगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कीर्तिगिन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी इस्मत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कीर्तिगिन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। कीर्तिगिन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा। सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस पेड़ी। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कर्तगिन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो। तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कीर्तिगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कीर्तिगिन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कीर्तिगिन को बचाने वाले सिपाही तख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अल्फा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वो एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अल्फा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अल्फा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है। ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगता है, मगर वो सिपाही अल्फा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अल्फा उसे चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मैं कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वह गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह खोला मेरा कर्तगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कर्तगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कर्तगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सबके सब अजीब व गरीब हरकतें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुँचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कर्तगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कर्तगिन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी इस्मत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कर्तगन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। तो कर्तगन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है, ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा। सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस पेड़ी। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कर्तगिन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो। तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कीर्तिगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कीर्तिगिन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कीर्तिगिन को बचाने वाले सिपाही तख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अल्फा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वो एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अल्फा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अल्फा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है। ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगते हैं, मगर वसीफा अल्फा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अल्फा उसे चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मैं कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं।
उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वो गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह खोला मेरा करतगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में करतगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और करतगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सबके सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुंचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर करतगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही करतगिन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी इस्मत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि यह भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम करतगिन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। करतगिन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस पेड़ी ये सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब करतगिन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में रफ़ा अपने साथियों के साथ करतगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी करतगिन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले लम्हे करतगिन को बचाने वाले सिपाही दरख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अल्फा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वे एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अल्फा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अल्फा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है? ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगता है, मगर वसीफा अल्फा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अल्फा उसे चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, करतगिन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वो गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह खोला मेरा करतगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में करतगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और करतगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सबके सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुंचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर करतगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही करतगिन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी इस्मत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि यह भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम करतगिन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। करतगिन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस पेड़ी ये सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब करतगिन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है।
और आपसे मिलना चाहता लगता है तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कीर्तिगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कीर्तिगिन को लेकर गया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कीर्तिगिन को बचाने वाले सिपाही दरख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अल्फा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वे एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन्हें शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अल्फा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अल्फा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है? ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगते हैं, मगर वसीफा अल्फा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अल्फा उसे बात चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वह गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह आँखों वाला मेरा कर्तगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कर्तगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कर्तगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सबके सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुँचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कर्तगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कर्तगिन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी इस्मत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कर्तगन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। कर्तगन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस भेड़िया सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कर्तगिन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कीर्तिगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कीर्तिगिन को लेकर गया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कीर्तिगिन को बचाने वाले सिपाही दरख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अल्फा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वे एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन्हें शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अल्फा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अल्फा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है? ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगते हैं, मगर वसीफा अल्फा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अल्फा उसे बात चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वह गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह आँखों वाला मेरा कर्तगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी
और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कर्तगन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कर्तगन मिट्टी में पड़ा होता है। सब के सब अजीब व गरीब हरकतें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इसमत खातून के पास पहुंचता है। भागकर इसमत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कर्तगीन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कर्तगीन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी समत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कर्तगन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। तो कर्तगन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस भेड़िया सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कर्तगन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कर्तगीन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कर्तगीन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कर्तगीन को बचाने वाले सिपाही तख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं। अरफा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वे एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन्हें शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अरफा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अरफा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है? ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगते हैं, मगर वसीफा अरफा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अरफा उसे चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मैं कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इसमत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वह गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह खोला मेरा कर्तगीन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कर्तगन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कर्तगन मिट्टी में पड़ा होता है। सब के सब अजीब व गरीब हरकतें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इसमत खातून के पास पहुंचता है। भागकर इसमत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कर्तगीन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कर्तगीन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी समत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कर्तगन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। तो कर्तगन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस भेड़िया सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कर्तगन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कर्तगीन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कर्तगीन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कर्तगीन को बचाने वाले सिपाही तख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूब
खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है, उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं और फिर उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, मगर उन्हें जांचने के बाद वो एक-एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन्हें शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अरफा जब मोहता पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अरफा कहता है कि ये कौन है? क्या ये सलेबी काफ़िल हैं? ये कहते ही साथ ही वो इजाज़त लेने लगता है, मगर वो सिपाही अरफा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अरफा उसे बातचीत डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वो गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह आँख वाला मेरा कर्तगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कर्तगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कर्तगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सब के सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुँचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कर्तगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कर्तगिन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी इस्मत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कर्तगिन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। कर्तगिन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस पेड़ी ये सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कर्तगिन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कर्तगिन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कर्तगिन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले ही लम्हे कर्तगिन को बचाने वाले सिपाही दरख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है, उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डटकर मुकाबला करते हैं और फिर उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, मगर उन्हें जांचने के बाद वो एक-एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन्हें शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अरफा जब मोहता पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अरफा कहता है कि ये कौन है? क्या ये सलेबी काफ़िल हैं? ये कहते ही साथ ही वो इजाज़त लेने लगता है, मगर वो सिपाही अरफा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अरफा उसे बातचीत डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे। और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कर्तगन के बहुत से दुश्मन हैं। उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है, चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वो गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह आँख वाला मेरा कर्तगिन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चली है, मुझे उम्मीद है कि ये हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कर्तगिन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कर्तगिन मिट्टी में पड़ा होता है। सब के सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुँचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कर्तगिन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कर्तगिन अपनी आंखें खोल लेता है।
दूसरी सिमत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कार्तिकन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। उधर कार्तिकन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस भेड़िया सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कार्तिकन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक़ है और आपसे मिलना चाहता लगता है। तैमूर उसके पास से सुनकर अरसलान शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जंगल में अरफा अपने साथियों के साथ कार्तिकीन की तलाश जारी रखे हुए और उनसे कहता है कि जो भी कार्तिकीन को लेकर गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर हम उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकते। मगर अगले लम्हे कार्तिकीन को बचाने वाले सिपाही तख्तों से कूद कर उन पर हमला कर देते हैं। उनकी महारत और खूबसूरती जो होती है वो बहुत शानदार होती है। उनके पास हर हमले का जवाब होता है। वह काफ़ी देर तक डट कर मुकाबला करते हैं। अरफा और उसके साथियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती, मगर उन्हें जांचने के बाद वे एक एक करके उन्हें मारते चले जाते हैं। उन शानदार लड़ाई के बाद तमाम के तमाम मारे जाते हैं। आखिरकार अरफा जब मौत पड़ता है तो वो मौत का नाटक करता है। अरफा कहता है कि ये कौन है, क्या ये सलेबी काफिर है? ये कहते ही साथी वो ज़्यादा लेने लगते हैं, मगर वसीफा अरफा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। वो एकदम से तलवार उठाता है, मगर इस बार अरफा उसे चीर डालता है। फिर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मजबूत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई काफ़ी मजबूत थे, ये सलेबी नहीं थे और ये वो जंग जिन्हें है जिनसे अब तक मैं लड़ा हूँ। ये मुख्तलिफ है, कार्तिकन के बहुत से दुश्मन हैं, उसने हर कौम से दुश्मनी बनाई है। चूँकि उन्होंने हम पर हमला किया उसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसके बाद जंगल में इस्मत खातून कब्र के पास बैठी होती है, जिस पर एक बद्दू बना होता है। वह गमगीन होते हुए कहती है, काली तलवार और सियाह खोला मेरा कार्तिकीन, मैं जब मर जाऊँ तो मुझे ज़मीन की बुलंद तरीन जगह पर दफन कर देना और ये पत्थर मेरी कब्र पर रखना। तुम ये हमेशा कहते थे और अब तुम इस पत्थर में बदल गए और मैं उससे बात कर रही हूँ। अब उम्मीद की है हवा चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह हवा चलेगी और तुम हमारे पास महफूज तरीके से वापस ले आएगी। उधर जंगल में कार्तिकन के इर्द गिर्द आग चली होती है। आग के बाहर लोग झूम रहे होते हैं और कार्तिकन मिट्टी में पड़ा होता है। सबके सब अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं। कोई बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है और कोई वैसे ही झूम रहा होता है। इधर एक भेड़िया इस्मत खातून के पास पहुँचता है। भागकर इस्मत खातून पत्थर को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ जोश बढ़ता चला जा रहा है। अपनी सारी कार्रवाई के बाद सरबराह खातून एक सफ़ेद रंग का पाउडर कार्तिकीन की जानिब फूंक देती है, जिसके गायब होते साथ ही कार्तिकीन अपनी आंखें खोल लेता है। दूसरी सिमत खातून भेड़िया को देखते लग जाती है और खुश होते हुए कहती है कि ये भेड़िया का चेहरा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि हम कार्तिकन की तरफ से अच्छी खबर लेकर आए। कार्तिकन इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या मैं मर गया हूँ? हाँ, ये सब क्या है? ये आग क्या है? तुमने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे जहन्नम में क्यों भेजा? सरबराह लड़की उसके पीछे बैठते हुए कहती है कि हमारा मुकद्दस भेड़िया सुनते साथ ही उसके सिपाही झुक जाते हैं, जब कार्तिकन भी उसे देखने लग जाता है। दूसरी जानिब अरसलान शाह बर्नार्ड से पूछता है कि तुम मेरे भतीजे को असीर कैसे बना सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारे भतीजे ने उस आदमी को मेरे सामने तीर मारा और मैं हैरान था कि उसने उसे तीर क्यों मारा। असल में तुमने उसे तीर क्यों मारा, मुझे बताओ। जवाब में अरसलान शाह कहता है कि हमारा ज़ाती मसला है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बर्नार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि उससे हर एक का ताल्लुक़ है।